हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम पीयूष जिंदल, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग। और जैसे कि आप जानते हैं, नेहा मैम हैं, आपको जीएस पढ़ाते हैं, और दिस इज़ रॉकी सर जो आपको करंट अफेयर्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं। हम आज आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है, जो क्या है कि ऐप लॉन्च कर रहे हैं फाइनली। सबसे पहले आपने बहुत सारी सपोर्ट दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं और जो क्विज भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपके लिए ही है। ठीक है, सब कुछ आपके लिए। उसमें हमें कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रही अभी तक कुछ नहीं मिला। ये आपके लिए, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आप किस लेवल पे लाई कर रहे हो। तो सेम वे पे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है लास्ट एक वीक में हमें 100 से प्लस सब्सक्राइबर्स मिले हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए, और आपके लिए ऐप पे काम कर रहे थे, तो आज फाइनली वो दिन है, आपके लिए ऐप लेके आए हैं। अब ऐप का जो इंटरफेस है, कहाँ से वो डाउनलोड करनी है, कैसे कैसे करनी है, तो वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐप है, ऐप का नेम क्या है, इलेक्ट्रिक लर्निंग ऐप। ठीक है, और ये ऐप अभी सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही बनी है, प्ले स्टोर के लिए नहीं बनी। तो जिन बच्चों के पास आईफोन है, तो वी आर सो सॉरी फॉर इट। अभी आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन अरेंज कर लीजिए, और फॉर द मोमेंट, फॉर द टाइम बिंग, आप उस पर अभी काम चलाइए। ठीक है, फ्यूचर में ज़रूर लेके आएंगे। अभी हमारी जो है वो सिर्फ प्ले स्टोर पर मिलेगी। तो सर, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि हमारी ऐप आ चुकी है। ठीक है, तो क्या आप प्लीज़ ये बताएंगे कि ये ऐप अवेलेबल कहाँ पे है, कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, तो मैं वही बता रहा था जो सर ने पूछा, कि ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर में मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो आपको लिंक मिलेगा ऐप का। वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे, सीधा आप ऐप पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप जब आप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या होगा। जैसे ही आपने ऐप को ओपन किया, तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे फर्स्ट पेज आ रहा है, वो क्या आएगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। तो आपको रजिस्टर करना है खुद को। कैसे करोगे, नेम फिल करना है, नेम के बाद नंबर फिल करना है, और एक पासवर्ड सेट कर लेना है। जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एक छोटा सा OTP आएगा। ठीक है, अब OTP जब फिल करोगे तो रजिस्टर हो जाओगे। वेरी सिंपल प्रोसेस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद जब आप लॉग इन करोगे, हाँ सॉरी, रजिस्टर करने से पहले आपके डैशबोर्ड में एक पेज आएगा। सबसे पहले एक पेज आएगा, उस पेज में आपके पास बैचेस बन के आएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने 5 बैच बना लिए। ये हमने बना लिया इंग्लिश का बैच, ये हमने बना लिया मैथ्स का बैच, ये हमने बना लिया GS का बैच, ये हमने बना लिया रीजनिंग का बैच। ठीक है, तो एक बैच हम रखेंगे आउटर। अब आउटर में क्या है, मैं आपको बता देता हूं। आउटर में ये हमारा जो है, ये फ्री बैच है, मतलब ये फॉरएवर फ्री रहेगा, ये कभी भी पेड नहीं होगा। अगर हम कभी कोई क्लास आउटर में लेंगे, आउटर में कभी कोई क्लास चल रही है, तो वो हर बच्चा देख पाएगा। इसको डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना है, लेट अस सपोज कि एक बच्चा है, उसको इंग्लिश पढ़नी है सिर्फ। ठीक है, तो वो इंग्लिश पे टिक कर देगा। जब वो इंग्लिश पे टिक कर देगा, तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, एडमिन के पास आएगी, कि ये बच्चा जो है इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स भी कर सकता है। अगर किसी बच्चे को सभी पढ़ने हैं, तो आप सभी पे टिक कर दीजिए, हम सभी पे आपको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। फिर जब आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ कॉलम्स दिखेंगे। ठीक है, तो वो कॉलम्स जो है मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखोगे कि आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोर्सेज दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस कोर्सेज में क्या होगा, ये आपको रॉकी सर बताएंगे। लीजिए सर। कोर्सेज में आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक रीजनिंग, इलेक्ट्रिक GS, इलेक्ट्रिक इंग्लिश। जो भी कोर्स में आपने इनरोल किया है, मान लो आपने इलेक्ट्रिक रीजनिंग में इनरोल किया है, तो आप इलेक्ट्रिक रीजनिंग आपके पास शो होगा। आप इलेक्ट्रिक रीजनिंग को क्लिक करोगे, तो उसके पास आगे फर्दर आपके पास 2 कॉलम आ गए, इलेक्ट्रिक रीजनिंग एंड स्पेशल वीडियोस। अब स्पेशल वीडियोस में क्या है, जैसे कोई भी मान लो अनाउंसमेंट है, ठीक है, या कोई एग्जाम आया है, उसकी डिटेल डिस्कशन है, या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो स्पेशल वीडियोज़ में आएगा। और इलेक्ट्रिक रीजनिंग में क्या होगा, जो भी हमारे पास जो पूरी रीजनिंग का कोर्स है, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो पजल्स है, चाहे वो साइलोइज्म है, कोई भी टॉपिक है, तो आपको दिख भी रहे होंगे। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो सारे
हमारे पास इलेक्ट्रिक रीजनिंग में आ जाएंगे। ऐसे ही आपको कोर्सेज में उसके बाद इलेक्ट्रिक जीएस है, इलेक्ट्रिक जीएस को ओपन करोगे तो उसमें आपके फर्दर जीएस के, पंजाब जॉब्स के अलग से कॉलम बने हैं और स्पेशल वीडियोस का वैसे ही आपके पास कॉलम बना है। ऐसे ही हर कोर्स में आपको अलग अलग जो है कॉलम्स मिलेंगे। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। इसमें क्या है कि जैसे आप देखोगे सर ने बताया कि आपको कोर्सेज में ना डिफरेंट जो आपने बैचेस सेलेक्ट किए थे वो बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप बैच में चले गए, आप चले गए इलेक्ट्रिक इंग्लिश में चले गए, लेट अस सपोज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंग्लिश में जैसे कि सर ने बताया कि एक स्पेशल वीडियोस का फोल्डर है। स्पेशल वीडियोस हर बैच में होगा, वो हर किसी बैच में सेम है। उसमें क्या है कि जैसे कोई एग्जाम आ गया तो उस एग्जाम की अनाउंसमेंट है, उसकी स्ट्रेटजी है, समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ें स्पेशल वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। मतलब उसमें कंटेंट रिलेटेड नहीं हुआ कुछ, ठीक है। कंटेंट रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम पॉसिबिलिटी जो है जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस वीडियो है उसमें डालेंगे। कंटेंट किस में होगा, आपको इलेक्ट्रिक इंग्लिश में मिलेगा। इलेक्ट्रिक इंग्लिश के अंदर जाओगे तो उसमें चैप्टर्स के नेम आ जाएंगे, बेसिक्स हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, वगैरह वगैरह। अब मैं चला गया यहाँ पे वोकैबुलरी में, ठीक है। वोकैबुलरी में जाओगे तो उसका देखोगे वोकैबुलरी के जो नोट्स हैं, 3 कॉलम बने हुए, एक नोट्स का, एक टेस्ट का, एक वीडियोस का। जो नोट्स है, नोट्स के अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी सारी। माइंडेड कि ये कोई भी पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं होगी, आप सिर्फ इसको यहीं पे रीड ऑनली कर सकते हैं, ना इस पे राइट कर सकते हैं, ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की। जैसे कि आपको बताया था टेलीग्राम पे जो हमारे आगे के टेस्ट होंगे वो यहीं पे होंगे, तो आप यहाँ पे जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वीडियोस की। तो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। लाइव क्लासेस के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कोर्सेज वाला कॉलम हमारा जो है ये पूरा हो गया। अब बाय कोर्सेज में अभी इस पर कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल वीडियोज़ में। अब ऑल वीडियोज़ में क्या है कि आपको ऊपर से आपका जो सब्जेक्ट है ना वो चूज़ करना है। जैसे आपने चूज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिक रीजनिंग, आप इलेक्ट्रिक रीजनिंग चूज करोगे तो इलेक्ट्रिक रीजनिंग में जो भी अपलोडेड वीडियोस हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एक तो बताया था कि कोर्स में देखेगी, कोर्स में भी देख सकते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जहाँ पे देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेम ऑल नोट्स। तो जैसे नोट्स वहाँ पे थे वैसे ही नोट्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको ऊपर से सब्जेक्ट चूज करना है, इलेक्ट्रिक जीएस चूज कर लिया, तो जीएस में भी जैसे आप देख पा रहे होगे कि ज्योग्राफी पढ़ा है, तो ज्योग्राफी पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही ज्योग्राफी पे क्लिक किया तो यहाँ पे पीडीएफ खुल के आएगी आपके पास। पीडीएफ खुल के आई तो पीडीएफ को यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें देख रहा हूँ, ऑल वीडियोस, ठीक है, और यूट्यूब लाइव, ओके, लाइव वीडियोस। तो ये मतलब वीडियोस के 3 अलग अलग से कॉलम कैसे हैं? मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे सर ने पूछा कि YouTube लाइव लिखा हुआ है, ये भी वीडियोस वाला है, और ये ऑल वीडियोस है, ये भी वीडियोस वाला है, और ये लाइव वीडियोस है, ये भी वीडियोस वाला है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि ऑल वीडियोस तो मैंने बता दिया कि इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। ऑल नोट्स भी बता दिया। अब ऑल टेस्ट ये बाद में डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये फ्यूचरिस्टिक है, अगर हम बच्चे जोड़ेंगे तो हम ज़्यादा काम बढ़ाएंगे, तो फिर आप वैसे देखेंगे। अटेंडेंस भी होगी। अब बात करते हैं यूट्यूब लाइव। अब क्या है कि जैसे हमने आप ऐप पे पढ़ रहे हो, ठीक है, हम अगर यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, आपको यूट्यूब का कंटेंट यहाँ पे देखना है, तो ये उसके लिए है। यूट्यूब पे हम सपोज करो लाइव चले गए, आप यूट्यूब पे नहीं जाओगे, आप हमारी ऐप पे रहोगे। हम चाहते क्या है कि आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस का यूज़ ना करना पड़े। आप कभी यूट्यूब पे जा रहे हो, कभी इलेक्ट्रिकल लर्निंग ऐप पे आ रहे हो, तो यूट्यूब का कंटेंट भी आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लाइव वीडियो जैसे सर ने पूछा था, लाइव वीडियोस में क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइव वीडियोस में क्या होगा कि जैसे कि हम जो लाइव क्लासेस होंगी, जो सारी लाइव क्लासेस होंगी वो यहीं पे होंगी। जैसे सपोज करो मैं लाइव आया हूँ, ठीक है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि पीयूष जिंदल इज लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो इस कॉलम में जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा पीयूष जिंदल। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो जो लाइव क्लास चल रही होगी तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। जैसे कि लाइव क्लास पे मैंने क्लिक कर दिया, आप लाइव क्लास के अंदर आ गए, तो आपके पास नीचे कमेंट का ऑप्शन रहेगा। आप कमेंट कुछ भी टाइप करोगे, कमेंट करोगे, तो वो मुझे स्क्रीन पे सामने दिख जाएगा, मेरे फ़ोन पे आ जाएगा। तो मतलब लाइव डाउट सेशन आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे अब क्लास चल रही है, आपने मैसेज भेजा कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ। मतलब आपको ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे जो है अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। सर आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट? yes. ठीक। तो अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं। अनाउंसमेंट में क्या है कि जैसे किसी दिन इमरजेंसी की वजह से क्लास आगे पीछे होगी थोड़ी सी, या कोई और अर्जेंट अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। ये छोटी सी बात थी। प्रोफाइल में क्या है, आपकी प्रोफाइल होगी, आपका नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, तो वो वगैरह वगैरह आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑल नोट्स एक लिखा हुआ है कॉलम है, ऑल नोट्स में क्या चीज़ मिलेगी उनको? ऑल नोट्स में क्या है कि आपको पीडीएफ्स मिलेंगी।
मिलेंगी यहाँ पे। जैसे हमने आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, हमने आपको कुछ पढ़ा दिया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, तो टेंस की जो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, या फिर आपकी जो मैं कुछ और अलग से नोट्स देना चाहता हूँ, तो वो सारे नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे, तो इसमें वो चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये भी सब हो गया, डन हो गया। करंट अफेयर, करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप एग्जाम कर ही नहीं सकते। करंट अफेयर्स में 2 कॉलम्स हैं, एक है आर्टिकल्स, एक है वीडियोस। वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस, जो सर ने आपको एक स्पेशल वीडियो सर ने बनाई भी थी कि आपको डेली वीडियो मिला करेगी, ठीक है, तो वो वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। और उसके अलावा आर्टिकल्स, डेली जो PDF है करंट अफेयर्स की, सर ने बताया होगा आपको उस वीडियो में, उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को भी देख लेना आप, ठीक है। करंट अफेयर में क्या कुछ होगा वो सर ने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करते हैं बैचेस की। जो बैचेस वाला ये कॉलम है, इस कॉलम में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन से बैच में इनरोल्ड हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप फ्यूचर में आपने इंग्लिश के लिए फ़ीस पे कर दी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लिखा नहीं आ रहा, तो फिर आप हमें बताओगे कि सर मेरे बैच में इनरोल्ड अभी तक नहीं हुआ, मैंने फ़ीस पे कर दी वगैरह जो भी है, ठीक है। अभी आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहे, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी की हमारी क्लासेज हैं वो 10 से 12 दिन क्लासेज जो होंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी। कोई भी बच्चा कहीं से भी बैठ के यहाँ पे देख सकता है, बस एक कंडीशन है, फ़ोन एंड्रॉयड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐप के बारे में इतना ही बताना था। अब इस लाइव क्लासेज पे कौन कौन सी क्लास होगी और इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी ये आपको बताएंगी नेहा मैम। आइए मैम। अब हमारी जो ये ऐप है, इस पे सबसे पहले तो हमारी कुछ दिन जो है वो फ्री में क्लासेस रहेंगी, और वो जो हमारी फ्री में क्लासेस रहेंगी वो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज रहेंगी। और जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स होगी, 10 AM इज़ इंग्लिश, जो कि आपको पीयूष सर टीच करेंगे। 11 AM रीजनिंग, रॉकी सर की क्लास होगी। और 5 PM आपकी GS की क्लास होगी, जो कि मैं आपको टीच करूँगी। और GS में जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे हिस्ट्री रहेगा। उसके बाद 10 to 15 डेज बाद हमारा जो पेड कोर्स होगा उसका अलग से हमारा कंसेप्ट होगा, वो हम लोग आपको बता देंगे। और इसके बिना हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे वो इंग्लिश, मैं बता देता हूँ इंग्लिश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो आपको क्या टीच करेंगे। ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जो क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, तो वो जो मैंने चैप्टर सोचा है वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कौन सा स्टार्ट करेंगे, वर्ब, ठीक है। तो अगर वर्ब कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ब के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इस वर्ब में ही मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखा दूंगा, और इस वर्ब के बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन 10-12 दिनों में ये आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो वोकैबुलरी की हमारी सीरीज चलती है वो PDFs वैसे ही अपलोड होंगी। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे कैसे जो PDFs हैं वो काम करती हैं। रीजनिंग के बारे में भी आपको सर पहले बताएंगे कि जो लाइव क्लास है उसमें क्या होगा। आइए सर। रीजनिंग में मेनली मैं जो ये 10 to 12 डेज हमारी जो क्लासेस चलेंगी फ्री वाली, इसमें मेरा जो मेन फोकस होगा वो होगा पजल्स पे, ठीक है। पजल्स पे मतलब इन 10-12 दिन में मेनली 5 to 6 डेज तो मैं सिर्फ और सिर्फ पजल्स पे ही क्लासेस लूँगा, ठीक है। उसके बाद पजल्स के अलावा और जो बेसिक टॉपिक है जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। इनमें आपको पता लगेगा जैसे कि जो पजल्स की वीडियोस होगी इनमें आपको पता लगेगा कि कैसे हम इजीली सिर्फ एक ही रीडिंग में बहुत ही मिनिमम टाइम यूज़ करके पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि जो बैंकिंग के प्री के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं हमको, और 20 मिनट्स में हमने 35 क्वेश्चंस करने हैं, और 35 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ पजल्स के ही होते हैं। वैसे ही जो पंजाब का PPSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, PPSC के एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पजल्स का होता है, और वो पजल्स भी काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। तो इनमें जो पजल्स को हमने टैकल कैसे करना है, तो वो चीज़ मैं इन 5 to 6 डेज में आपके लिए कवर करूँगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स का जैसे हमने पहले बताया,
करंट अफेयर्स की आपको डेली PDF मिलेगी। ये PDF मिलनी शुरू कब से होगी? मंडे से। पहले जो मैंने डेट अनाउंस की थी वो 18 जुलाई की थी, बट आज हमारा लॉन्चिंग इवेंट था, इसलिए मेरे को आज टाइम नहीं मिलेगा ये PDF को बनाने के लिए। ठीक, कल संडे है तो हम मंडे से इस PDF को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो GS का पोर्शन है वो आपको नेहा मैम बताएंगे। देखिए, अब जो हमारी जो फ्री वाली क्लासेस होंगी उसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री टीच करूंगी, और जो मेरी ज्योग्राफी की फ्री वाली क्लासेस हैं ज्योग्राफी की, वो हमारी YouTube चैनल पे चल रही हैं ऑलरेडी। और जो हमारा पंजाब जीके का कोर्स है वो भी हमारा YouTube पे चल रहा है ऑलरेडी। आप वहाँ पे जाकर के इन वीडियोस को देखें और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इसके बिना अगर हम बात करें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डेली एक क्विज सेशन हमारा होता है, जिसमें कि 3 क्विज हमारे GS पे रहते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी पे और पॉलिटी पर। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस और पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस, ये हम आप लोगों को डेली देते हैं। तो हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस हुए डेली के। देन उसके बाद इंग्लिश के डेली 10 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं डेली। ओके, तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो उसके भी हमारे पास 10 बेस्ट करंट अफेयर्स जो होते हैं डेली के, वो रॉकी सर के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो हमारे पास 1 डे में ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 क्वेश्चंस ये हो गए हैं और 30 ये, तो डेली के 60 क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, और अगर हम मंथ की बात करें तो अगर आप इसको मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1800 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम आप लोगों को इतने क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखिए, अगर आपने कभी सुना होगा कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है ना, तो वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ एक मन में चलो ये नहीं होता, कई बार ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 2000 क्वेश्चंस लगा के चलो मंथ के, तो 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 12,000 हो गए। तो अगर हम सिर्फ ये क्विज वाला सेशन ही देखें तो सिर्फ इसी को करके आप 30 to 40% प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं और किस तरह से नहीं। अब देखो, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ GS की, तो GS में क्या होता है कि हमें कोई स्टोरी समझनी होती है और उस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर हम GS को देखें, अगर आप सिर्फ क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन एक बारी कहीं पढ़ लिया, उसका आंसर आपको याद हो गया कि हाँ मैंने ये किया हुआ है, तो अगर हम 30 में से एटलीस्ट 15 तो आपको डेली के लर्न होंगे। ओके, तो अगर वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है ना, तो GS में ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो एग्ज़ाम्स देते हैं बच्चे उनसे आप पूछ लीजिए, अगर कहीं पे क्वेश्चन पढ़ा हो तो एग्ज़ाम में ऑप्शन देख करके याद आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो अगर आप सिर्फ ये हमारा क्विज सेशन वाला भी अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर हम कहें कि हम डेली 60 में से अगर आपको 30-40 क्वेश्चंस भी याद हो रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको 30 to 40% जो प्रिपरेशन है वो तो यहीं से ही शुरू हो जाती है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने जस्ट उसको अटेम्प्ट करना है। ओके, और जो बाकी आगे का प्रोसेस है वो आपको पीयूष सर बताएंगे। ठीक, तो मैम ने आपको क्विज वाला सेक्शन बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और ये क्विज होता कहाँ पे है? हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है, उसका जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इतना कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है वो सिलेक्शन ले लें, ठीक है। पेड भी करेंगे, बाद में करेंगे, अभी जो है वो सब कुछ फ्री चल रहा है, तो उससे पहले आप जॉब ले लो तो बढ़िया है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इंग्लिश के बारे में। सर ने रीजनिंग के बारे में बता दिया, जो पजल होंगे वो होंगे, ठीक है। मैम ने आपको GS के बारे में बता दिया। अब इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी फ्री क्लासेज होंगी उसमें मैं वर्ब कंप्लीट कर दूंगा, और मैं क्या कंप्लीट कर दूंगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब पे मैं क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। यूट्यूब पे जो डेली की क्लास होगी या अल्टरनेट डे पे क्लास आएगी, उसमें क्या होगा कि
उसमें मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो बेसिक्स वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका बेसिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका वर्ब भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको मिला के हम क्या सॉल्व कर लेंगे फिर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी सॉल्व कर लेंगे। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बच्चे को पता है, इसके बिना बैंकिंग नहीं निकलती, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं फिर बच्चे को समझ नहीं आता। बच्चे आज भी मेरे से पूछते हैं, सुबह भी किसी बच्चे ने पूछा कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब बच्चे को समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर। ठीक है, तो वो सारी चीजें पे हम यहाँ पे जोर देंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कॉम्प्रिहेंशन की और वोकैबुलरी की। अब हमने इसको भी सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉम्प्रिहेंशन, और मैं बात करता हूं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। वोकैबुलरी का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। वोकैबुलरी का मतलब क्या है, उसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है, उसका कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है। कंटेक्चुअल मीनिंग तभी समझ आएगा अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू वोकैब याद कर रहे हो। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और उसके लिए जो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए समरी सीरीज कर रहे हैं। जो भी हमारा पेड बैच होगा आगे, ठीक है, उसमें हम समरी सीरीज लेके आएंगे। समरी सीरीज में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको हिंदू का डेली एक एडिटोरियल दिया जाएगा। उस एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे या फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, मुझे लगता है कि जो बेसिक वर्ड है वो वर्ड को भी मैं मीनिंग मार्क करता हूँ। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उस वर्ड को हम मार्क कर देते हैं। अब उस वर्ड को हमने मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद मैंने क्या दिया कि अपने एडिटोरियल पढ़ लिया। ठीक है, उस एडिटोरियल में 10 वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, तो उन 10 वर्ड्स के मीनिंग निकाल के मैंने अलग से एक पीडीएफ बनाता हूँ। उस वर्ड को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है क्या नहीं है, फिर उसका लिटरल मीनिंग क्या है और पैसेज में क्या मीनिंग यूज हुआ है। अगर वो उन दोनों में डिफरेंस है तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उस पे सेंटेंस बना के आपको बताता हूँ कि इस वर्ड को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन तो इंप्रूव होता ही होता है, साथ में क्या इंप्रूव होती है, वोकैब। और आपको पता है कि दी हिंदू की वोकैब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे मैं कम से कम 10 से 15 वर्ड्स आपको ये दे रहा हूँ। किसी दिन ये 30 वर्ड्स भी हो जाते हैं, किसी दिन ये 5 भी होते हैं। मतलब ये रेगुलरिटी अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ग्रामर का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आपको रीडिंग से आएगा और उसी से आपको क्या आएगी, वोकैबुलरी। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर पेड बैच में हमें प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इंग्लिश में। अब आपको पता चल गया कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करेगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपके लिए हमने लास्ट में बचा के रखी थी, ये बताएंगे आपको। तो इसको देखना मत भूलिए, क्या है, एक गिव अवे है। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि गिव अवे होते हैं। अब आपको यहाँ पे भी हम एक गिव अवे देंगे। वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो समझना। ठीक है, अब इस गिव अवे में क्या होगा कि जब हमारा जो पेड कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है, तो उसमें हम फ्री सीट्स देंगे कुछ बच्चों को। ठीक है, फ्री सीट्स कैसे देंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारी कोई भी एक वीडियो आएगी, जैसे हम जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वीडियो, जैसे मैं वीडियो डालूंगा, सपोज कि मैं मंडे को वीडियो डाल रहा हूँ, तो उस वीडियो से पहले ना मैं बोलूँगा कि गिव अवे वाली वीडियो है। ठीक है, और मैं उस पर उसका जो थंबनेल है उस पर भी लिखूंगा, टाइटल पे भी लिखा जाएगा, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ ये जो है वीडियो गिव अवे वाली है। गिव अवे में आपको क्या मिलेगा, किसी भी एक स्टूडेंट को जो इलेक्ट्रिक इंग्लिश का हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, पेड कोर्स जो आगे होगा, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। उसके लिए उसको कुछ पैसा नहीं पे करना। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जैसे मैंने एक वीडियो डाल दी, मैंने बोल दिया यूट्यूब पे वीडियो, YT वीडियो, ठीक है, YT गिव अवे वीडियो, ये गिव अवे वाली वीडियो है। तो इसमें क्या है कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, हम ये वाली वीडियो रख लेते हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो को रख लेते हैं, उसको YT वीडियो छोड़ दो। ये वाली जो वीडियो है, जो अभी चल रही है, ऐप की अनाउंसमेंट वाली वीडियो है, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। ठीक है, यू कैन कमेंट एनीथिंग यू वांट। ठीक है, आपको फीडबैक लिखनी है, जो आपके मन में आता है वो लिखिए। ठीक है, आपको कमेंट करना है और हम कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट जो है वो पिक करेंगे। ठीक है, वो वाया वेबसाइट होगा, हम खुद नहीं करेंगे। तो जो भी वो स्टूडेंट पिकअप हुआ तो उसको वो कोर्स क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। उस बच्चे को करना क्या है, एक तो यहाँ पे कमेंट करना है, सेकंड थिंग क्या करनी है, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका जो चैनल है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया नहीं है, वो पता चल जाएगा हमें इस बच्चे ने जो सब्सक्राइब किया हो या नहीं किया हो। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। इतना काम हो गया। इसके बाद
आपको हमें फॉलो करना है टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जो लिंक है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पे, सॉरी 3rd नंबर। उसके बाद आपको हमें फॉलो करना है फेसबुक पे। जो लिंक्स है वो सारे नीचे मिल जाएंगे, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वो आपको क्या करना है, आपको हमारी ये वाली जो पोस्ट है इस पोस्ट को शेयर करना है फेसबुक पे, अपनी वॉल पे और अपने इंस्टा की स्टोरी पे, ठीक है। तो आप ये सब करोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर सपोज हम कोई स्टूडेंट रैंडमली चूज करेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि उसने इसमें से कुछ भी एक चीज़ स्किप कर दी, तो फिर हम उसका डिस्कार्ड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। वैसे ही एक स्टूडेंट को चूज किया जाएगा किसके लिए, रीजनिंग के लिए, और एक स्टूडेंट को चूज किया जाएगा किसके लिए, जीएस के लिए। वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए एक एक स्टूडेंट को हम चूज करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। रॉकी सर, नेहा मैम आप कुछ और बताना चाहते हैं तो कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, आपको लगता है कि ये चीज़ मिसिंग है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं? तो जैसे आपने बताया कि एक स्टूडेंट इंग्लिश के लिए, एक रीजनिंग के लिए, एक जीएस के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही स्टूडेंट हो और उसको तीनों ही चीज़ें फ्री मिल जाएं? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। हम सबके लिए अलग अलग रखेंगे, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने कमेंट्स किए, 500 कमेंट्स हैं। तो एक बार जो हमारा प्रोसेस होगा कमेंट पिकअप करने का, तो जो एक स्टूडेंट आ गया तो वो स्टूडेंट जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही विनर है। तो फिर जो नेक्स्ट पिकअप होगा किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो 499 में से होगा। तो मीनिंग हमारे अल्टीमेटली 3 विनर्स होंगे? हाँ, 3 विनर्स होंगे, ठीक है। एक इंग्लिश का, एक रीजनिंग का और एक जीएस का। हाँ, ठीक है। ओके। इसके अलावा कुछ आप मैंने कुछ सुना चाहते हैं, ठीक है मैम, एनी सजेशन यू वांट टू गिव? बेसिकली इट्स नॉट अ सजेशन, आई जस्ट वांट टू टेल दैट कि जो हमारी फ्री में जो अब क्लासेस चलेंगी 10 to 15 डेज, वो हमारी 5 डेज अ वीक क्लास होगी, ओके। जिसमें हमारा फिर सैटरडे को रहेगा, ये जो क्लास होगी वो हमारी होगी मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे को हमारी डाउट सेशन रहेगा। ये डाउट आप या तो हमें लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं, या फिर हमारी जो ऐप है उस पर एक डाउट्स वाला कॉलम बना हुआ है, आप उस पर भी अपने डाउट्स डाल सकते हैं, हम लोगों को सेंड कर सकते हैं। और जब वो आप कॉलम खोलोगे तो उसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से फिर आगे कॉलम्स बने हुए हैं। तो आप जिस भी पर्टिकुलर टीचर से कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे हमें पोस्ट करें, सेंड करें अपने डाउट्स। एंड उसके बाद हमारी देन उसके बाद संडे को हमारा मेगा क्यूज होगा, जो कि पहले हमारा टेलीग्राम चैनल पे रहता था, अब हमारा होगा हमारी ऐप पे। तो ये हमारा प्रॉपर जो होगा हमारा शेड्यूल रहेगा 10 to 15 डेज का। उसके बाद जो हमारा पेड कोर्स आएगा उसके लिए हम आप लोगों को अलग अलग से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ होगी। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो डाउट सेशन है, अगर आपको ऐप पे नहीं पूछना अभी एज ऑन ऑफ नाउ, अभी आप ऐप के साथ नहीं भी जुड़े हैं, आपको ऐप का इंटरफेस नहीं पता डाउट के लिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे वहाँ पे डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हमारे पास इकट्ठे होंगे तो उसकी क्लास ली जाएगी कब, सैटरडे को, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतनी ही बातचीत करेंगे, ठीक है। फिर जल्दी मिलते हैं आपको मंडे पहली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।